चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12th का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का हिंदी स्पेशल का यानी कि हिंदी स्पेशल का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, जो कि आज ही एग्जामिनेशन होने वाला है। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर है आपका पूर्णांक यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा जो कि कक्षा 12वीं का होगा। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 के लिए होगा, हिंदी विशिष्ट का होगा यानी कि हिंदी स्पेशल का होगा। आपका टाइम 3 घंटे का दिया जाता है। आपको बखूबी मालूम होगा कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होता है। तो निर्देश आपके सामने है कि पहला निर्देश है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सर्वप्रथम हल करना है, यानी कि जो आपके सामने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे उसको सबसे पहले आपको हल करना होगा। नेक्स्ट सेकंड वाला भी दे देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 25 अंक निर्धारित हैं, यानी कि आपने अगर एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर आपने पांचों का जवाब दे दिया तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे, निर्धारित किए गए हैं। और क्वेश्चन यानी कि थर्ड वाला भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से आपको 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा जिसमें कि 30 शब्द होगी, यानी कि मिनिमम आपको 30 शब्द देना होगा। यानी नेक्स्ट वाले भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर यानी कि 3-3 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा जिसमें कि 75 शब्द होगी। नेक्स्ट वाले भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 वाला भी यानी कि 5 वाला भी आपका निर्देशांक आ चुका है। आप सामने है कि प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यानी कि 4-4 अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा जिसमें कि 120 शब्द होगी, यानी कि कम से कम आपको भी 120 शब्द लिखना होगा। छठा वाले भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 26 से आपको 27 के लिए 5-5 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा जिसमें कि 120 यानी कि 150 शब्द होगी, जिसमें कि 7 वाले भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 28 के लिए आपको 7+3 यानी कि 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा जिसमें कि 250 शब्द होगी, यानी कि शब्द सीमा लगभग आपको 250 शब्दों में आपको अपना आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, इसको मैं आपको बताऊंगा फुल सॉल्यूशन के साथ। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उचित शब्द का आपको चयन कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने कि गजाधर यानी कि गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में वर्ष अकेले व्यतीत किए थे। फ्रेंड्स, कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए थे, यानी कि क्या 35 किए थे या फिर 37? तो आपका जवाब आएगा यानी कि 35 वर्ष किए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, 35 वर्ष किए थे, इसलिए आपका जवाब आ जाएगा 35। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। यदि वह आता तो मैं चला जाता, यह वाक्य है या फिर यानी कि वह कैसा वाक्य है? संदेहवाचक है या फिर संकेत वाचक है? तो आपका आएगा यानी संकेत वाचक है, क्योंकि यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है। यदि वह आता तो मैं चला जाता, यह वाक्य आपका संकेत वाचक वाक्य कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं, तो वह कहलाती हैं विभाव। जी हाँ फ्रेंड्स, विभाव कहलाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि मीरा की भक्ति थी। फ्रेंड्स, जो मीरा थी उसकी भक्ति किस में थी? तो वह दास भाव में थी। जी हाँ फ्रेंड्स, दास भाव में थी, इसलिए आपका जवाब आएगा दास भाव में थी। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन मिलते हैं कि गौरा यानी गौरा की बछड़ी का नाम क्या था? वह था आपका नीलमणि। जी हाँ फ्रेंड्स, नीलमणि था, यानी कि नीलमणि था आपका पहला वाला चला यानी कि आ जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देते हैं, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का आपको चयन करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि नए मेहमान शहर से आए थे, तो वह कहाँ से आए थे? क्या कानपुर से आए थे या फिर लखनऊ से आए थे या फिर बिजनौर से आए थे या फिर बीजापुर से आए थे? तो आपका जवाब आएगा यानी कि बिजनौर से आए थे, इसलिए आपका विकल्प सा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे लेते हैं कि घर का यानी घर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह कौन सा होता है? क्या वह गृह होता है या फिर गर्त होता है या फिर गृह होता है या फिर ग्राम होता है? तो आपका जवाब आएगा यानी गृह होता है, यानी कि गृह होता है, यानी कि होम होता है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी लेते हैं, ये रहा आपके सामने है। वाक्यम यानी कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम परिभाषा, तो आपका क्या कहलाएगी? यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। संसार में यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि संसार में विघ्न यानी कि विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं, कौन कहलाते हैं? यानी कि वही गणेश कहलाते हैं, इसलिए आपका विकल्प यानी कि बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, यानी कि अलकनंदा ने पानी का रंग यानी कि बताया है, कैसा है वह आपका? या श्याम या फिर श्वेत या फिर हरा या फिर नीला? तो आपका आएगा हरा। जी फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देते हैं, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सत्य और असत्य का आपको चयन करना है, यानी कि लिखना होगा। तो लेखक यानी कि लेखक राम नारायण उपाध्याय के गाँव से स्टेशन की दूरी 10 मील थी, क्या यह आपका सत्य होगा या फिर असत्य होगा? तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन दे देते हैं कि भाषा का सीमित रूप विभाषा है, तो आपको यह बताना होगा क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन दे लेते हैं। रामचरितमानस हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो आपको यह बताना
होगा। रामचरितमानस क्या हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य है? और उद्धव प्रसंग कविता में कुटीर गंगा नदी के किनारे बैठाने की बात कही है, क्या यह सत्य है? और प्रताप यानी कि प्रताप पत्र के संपादक यानी कि भगवती चरण वर्मा थे, क्या यह सत्य है? चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। इस बार भी आ सकता है कि यशोधरा यानी कि आपको मैच द बर्ड्स आपको मिलान करना है। तो पहला वाला खंड है और खंड गा आपके सामने आ चुका है कि यशोधरा फ्रेंड जो यशोधरा थी वह कौन थी, तो आपको यह भरना होगा। तो यशोधरा आपकी कौन थी, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र की थी, यानी कि यह इसने की थी। तो आपको यह बताने विस्तार के साथ बताना होगा। तो आपका चला जाएगा यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र पर चला जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन दे लेते हैं, यानी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंगल वर्षा जो मंगल वर्षा थी यानी कि वह किसकी यानी कि कृति है, तो वह आपकी भगवती शरण वर्मा की है। यानी कि आपका सेकंड वाले पर चला जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाले पर चला जाएगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी कौन था, यानी कि गणेश शंकर जो विद्यार्थी था वह डॉक्टर रघुवीर सिंह था। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं, रचना के आधार पर वाक्य यानी कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यह बताना होगा। तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं आपके होते हैं डॉक्टर यानी कि 8 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं, इसलिए आपका यही चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। और छंद के भेद कितने होते हैं, तो छंद के भेद होते हैं आपके 2 होते हैं, जी फ्रेंड्स 2 होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी मुश्किल है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या फिर एक शब्द में आपको यानी कि एक वाक्य में आपको देना होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि खेल कहानी के 2 पत्रों की आपको नाम लिखना है। मालवी बोली मध्य प्रदेश के किन जिलों में बोली जाती है, कोई 2 जिलों के आपको नाम लिखना होगा। और व्याज यानी कि व्याज स्तुति अलंकार की आपको परिभाषा देना होगा। और विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था, आपको यह बताना होगा। मेरे जीवन के कुछ चित्र किस विद्य यानी कि किस विद्य का पाठ है, यह आपको यह बताना होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी देते हैं। ये रहा आपके सामने कि सुरलोक में देवगण किसका चंदन यानी वंदन कर रहे हैं, तो आपको यह बताना होगा। यानी सुरलोक की बात हो रही है, तो सुरलोक में देवगण किसका वंदन कर रहे हैं, आपको यह बताना होगा। अथवा भी देते हैं कबीर दास जी ने शब्द की क्या महिमा बताई है, तो आपको यह बताना होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि पंडित बालकृष्ण यानी शर्मा नवीन ने कविता में किसका आह्वान किया है, आपको यही बताना होगा। अथवा भी क्वेश्चन देते हैं, यानी घनानंद सुजान को क्या यानी क्या उलाहना देते थे, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, यानी कवि यानी कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार हमें अशिक्षित या फिर असम्य बताने वाले लोग कौन हैं, आपको यह बताना होगा। अथवा भी देते हैं कि अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए यानी के लिए कृष्ण ने यशोदा को क्या क्या तर्क दिए थे, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं कि केवट यानी केवट के किन वचनों को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई थी, आपको यही बताना होगा। मीरा को हरि से मिलने से यानी मिलने में क्या क्या कठिनाइयां हुई हैं, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी देते हैं कि नंद बाबा के आगमन में गोपियां क्यों एकत्रित हुई थी, आपको यह बताना होगा। अथवा भी देते हैं कि कवि श्री कृष्ण सरल ने किस धरोहर को हाथ से न जाने यानी न जाने देने की बात कही है, आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं कि भय और आशंका में कोई 2 अंतर आपको बताना होगा। अथवा भी देते हैं अच्छे अध्यक्ष की कोई यानी कि 2 विशेषताएं आपको बताना होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 भी देते हैं कि गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा क्यों मांगी, यानी क्यों मांगी थी, यानी क्या मांगा, भिक्षा में क्या मांगा था, आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं कि खेल कहानी के अनुसार भाड़ से क्या तात्पर्य है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं, यानी उन 2 पारंपरिक चीज़ों के नाम लिखिए जो गाँव के जीवन से गायब हो रही है, आपको इसका भी नाम लिखना होगा। अथवा देते हैं कि वापसी कहानी के कोई 2 पत्रों के आपको नाम लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती शरण वर्मा की मित्रता हुई थी, आपको यह बताना होगा। अथवा देते हैं कि कभी आनंद मिश्र किन सपूतों को जागरण का संदेश देना चाह रहे थे, आपको यही बताना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, वेरी वेरी मोस्ट है। निम्नलिखित वाक्यांश को के लिए आपको एक शब्द आपको देना होगा जिसकी कल्पना ना की जा सके, यानी कि जिसकी कल्पना ना की जा सके, आपको एक शब्द में आपको इसका आंसर देना होगा। यात्रियों के ठहरने का स्थान क्या कहलाता है, यानी अड्डा कहलाता है, यानी वह क्या कहलाता है, आपको समझ में आ रहा होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना और पेट में चूहे दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करुण रस की परिभाषा आपको देना है, यानी करुण रस की परिभाषा क्या होती है, आपको बताना होगी। अथवा वाला क्वेश्चन चलते हैं कि महाकाव्य किसे कहते हैं, आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं कि नैनो मटेरियल किसे कहते हैं, नैनो मटेरियल तैयार करने की 2 पद्धतियां आप कौन कौन सी हैं, आपको समझाना होंगी। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं अथवा की तरफ। ये रहा आपके सामने अथवा वाला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत और यानी कि और चित्रपट संगीत में कोई 3 आपको अंतर बताना होंगे।
छप्पा यानी छप्पे छंद की परिभाषा एवं उदाहरण आपको बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि विभावना अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण आपको समझाना होगा। भाव विस्तार कीजिए, आपको भाव विस्तार करना है। लोग भरते जाते हैं और अध्यक्ष जीवित रहकर शोक यानी कि लोग भरते यानी कि मरते जाते हैं और अध्यक्ष जीवित रहकर शोक समारोह में बोलता रहता है, आपको यही बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि भाषा और शैली में कोई 3 आपको अंतर लिखना है, यानी कि भाषा और बोली में आपको कोई 3 अंतर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि एकांकी और नाटक में कोई 4 आपको अंतर लिखना होंगे। अथवा वाले देते हैं आत्मकथा और जीवनी में कोई 4 आपको अंतर लिखना होंगे। छायावाद की 4 विशेषताएं आपको लिखना होगी, यह क्वेश्चन 4 अंक का है। अथवा वाला देते हैं कि प्रगतिवादी की 2 विशेषताएं बताते हुए प्रमुख 2 कवियों एवं उनकी 2 रचनाओं की आपको नाम लिखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 22 है शरद जोशी अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देना होगा, यानी कि 2 रचनाएं देना होंगी, भाषा देना होगा, शैली देना होगा, साहित्य में स्थान देना होगा। 13 में क्वेश्चन 23 दे लेते हैं तुलसीदास तथा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना होगा। 2 रचनाएं, 2 भाग यानी कि भापस यानी कलापक्ष साहित्य में स्थान आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन 24 भी देते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 24 है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित यानी संदर्भ प्रसंग एवं विशेष यानी कि विशेष सहित आपको व्याख्या करना है। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा हुआ है, सृजन का प्रकाश। आप यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ पढ़ते रहिए, अगर मैं पढ़ता रहूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। यह संसार यानी कि क्षण यानी कि क्षण है, इसमें दुख क्या और सुख क्या है कुछ समझ में नहीं आता है आपकी, ये समझ में चलते हैं। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन मिलते हैं, यह विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन 25 भी देते हैं कि यानी कि ये कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ से यानी संदर्भ प्रसंग और यानी कि विशेष सहित आपको व्याख्या करना है कि बुरा बुराई जो ताजय यानी कि तो चितु खरो डरातु ज्यो निरंकुर, आपको यह विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो वाला भी दिया रहा है। क्वेश्चन 26 भी देते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 26 है, आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 27 भी देते हैं कि यानी कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि मध्य प्रदेश भोपाल को अंगूठी की 2वीं प्रति मंगाने हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो वाला क्वेश्चन देंगे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मित्र को बधाई यानी पत्र देना है आपको। क्वेश्चन 28 भी देते हैं, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ। बहुत